हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ 11th क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है वो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है यहाँ पे, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट if two events A and B are such that, ठीक है, are such that A is subset of B, A is subset of B and B is subset of A, B is subset of A, comma the relation between P of A and P of B is, relation between P of A, P of B is, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकल के आएगा। ऑप्शन है P of A is less than equal to P of B, P of A is less than equal to P of B। नेक्स्ट है यहाँ से आपका P of A is greater than equal to P of B, P of A greater than equal to P of B। C यहाँ से क्या हमारे पास, C है यहाँ से P of A is equal to P of B, is equal to P of B, और D है यहाँ पे नन, ठीक है, आपका यहाँ से नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एक टर्म यूज हुई है सबसेट, ये हम पढ़ेंगे जब सेट फंक्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। अब A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट किस में है, B में। A इज सबसेट ऑफ B का मतलब है A के सारे एलिमेंट किस में है, B में, और B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट किस में है, A में। देखो ये कभी ऐसा पॉसिबल है कि मेरे घर के लोग सारे दूसरे घर में हैं और दूसरे घर के लोग सारे, जो लोग वहाँ हैं वो भी यहाँ पे हैं और जो लोग यहाँ हैं वो भी वहाँ पे हैं। ये तो एक ही केस में पॉसिबल है अगर दोनों चीज़ें कैसी हो, बराबर, अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे कैसी हो, बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा जो A है वही B होगा, जो आपका A है वही क्या होगा यहाँ से B। और अगर A यहाँ पे B है तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी वही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी वही यहाँ पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आंसर आएगा यहाँ पे P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B। क्या आएगा, P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ क्या बोला गया है, यहां बोला गया है, ए बैग कंटेन 4 टिकट नंबर, ए बैग कंटेन्स 4 टिकट नंबर्स, 4 टिकट्स नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एंड अनदर बैग कंटेन्स 6 टिकट नंबर, and another bag contain 6 ticket numbers, ठीक है। वो नंबर क्या है, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ये आपके टिकट नंबर है। 1 बैग इज चूजन एंड टिकट इज ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट बेयर द नंबर 4 इज, ठीक है। क्या बोला आंसर आपका, 1 बैग इज चूजन, 1 बैग इज चूजन एंड टिकट इज ड्रॉन, कॉमा probability that ticket bears number
नंबर 4, तो टिकट है उस पर नंबर क्या होगा यहाँ से आपका 4, उस पर यहाँ से नंबर क्या होगा 4। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसा बन के आया कि आपको सबसे पहले बैग सेलेक्ट करना है और बैग में से आपको एक टिकट निकालनी है, वो टिकट क्या होगी यहाँ पे आपका नंबर होगा। अब देखो अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पहले बैग सेलेक्ट करना है, फिर आपको टिकट निकालनी है और टिकट पे नंबर क्या होना चाहिए 4, टिकट पे नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, लेकिन पहले बैग सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो ये इवेंट है ई, इसकी क्या लाई करेगी, जहाँ तो बैग पहला वाला सेलेक्ट होगा जहाँ बैग दूसरा वाला सेलेक्ट होगा, यही मतलब है ना। यहाँ से पहला वाला बैग है उसमें नंबर है 1 2 3 4 और दूसरे वाले बैग में नंबर है 2 4 6 7 8 और 9, यही मतलब है यहाँ से आपका। अब देखो अगर पहला वाला बैग सेलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि दो बैग हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आधी आधी लाई करेगी ना, क्या पता पहला बैग सेलेक्ट हो, क्या पता दूसरा बैग सेलेक्ट हो। अब क्या पता का मतलब है जहां तो ये होगा जहां फिर ये होगा, तो इन दोनों में कैसा केस आएगा आपका प्लस का, कैसा आएगा प्लस का, क्योंकि टुगेदर नहीं हो रहे, इंडिविजुअली हो रहे, जहां तो पहला वाला बैग होगा जहां फिर दूसरा वाला बैग होगा। अगर पहला वाला बैग होगा तो उसमें नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 1/4, क्योंकि 4 नंबरों में एक नंबर क्या है 4। अगर उस बैग की बात करूं वहां 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 1/6, क्योंकि 6 नंबरों में से एक नंबर क्या आपका यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ आंसर निकालो, ये बनेगा 1/8 प्लस 1/12, 1/8 प्लस 1/12। इसको अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे बनेगा 24, एलसीएम 3 + 2 आंसर आएगा 5/24। कितना आंसर यहाँ से आपका आएगा 5/24, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर। क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कितना है यहाँ से आपका 5/24। क्लियर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, ये क्वेश्चन बेस है आपका बेस थ्योरम पे। किस पे बेस है, जो हमने लास्ट लेक्चर किया है ना बेस थ्योरम का, उस पे बेस क्वेश्चन आपका यहाँ बोला गया 3 बॉक्सेस B1 B2 एंड B3 कंटेन बॉल एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे 3 बॉक्सेस है जिनमें बॉल कैसी है जो फिगर में बताई गई है। अब फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ आपकी, वो फिगर क्या है देखो, ये 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, B1 B2 और B1 B2 और B3, ये आपके 3 बॉक्सेस हैं। यहाँ पे कौन कौन सी, 1 वाइट 2 ब्लैक और 3 रेड। 1 वाइट, मैं वाइट को शो कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, 1 वाइट, ठीक है, 2 ब्लैक और 3 रेड, तो 2 ब्लैक, ठीक है, और 3 क्या है यहाँ से आपकी रेड, 1 2 और 3। सेकंड बॉल में क्या है 2 वाइट और नेक्स्ट में है 3 वाइट, यहाँ पे 2 वाइट, यहाँ पे क्या है 1 2 3 वाइट बॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर कलर की बात करूँ 4 ब्लैक और 5 ब्लैक, 4 ब्लैक, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करूँ, यहाँ पे क्या है 2 रेड, यहाँ पे भी क्या आपको 2 रेड, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी आपको 2 रेड गिवन है, 2 रेड और 2 रेड, ठीक है आपको, हाँ यहाँ पे भी 2 रेड गिवन है, और यहाँ पे भी कितना है आपको, यहाँ 3 रेड है, यहाँ पे है 2 रेड, ये क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ, ठीक है। मैंने डायग्राम बना दी, 3 बॉक्स, ठीक है, B1 B2 एंड B3 कंटेन्स बॉल एज सच शोन इन द फिगर, ये आपको यहाँ फिगर पता लगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट क्या बोला गया कि जो यहाँ 3, जो आपके यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, जो यहाँ पे आपके 3 बॉक्स हैं, इसमें बोला गया है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, इफ 2 balls are drawn without replacement from a randomly selected balls box, from randomly
selected balls box find the probability that one of the white, ठीक है, and other ball is red from box 2. find the probability that one क्या white and other red from box 2. वन वाइट एंड अदर रेड फ्रॉम बॉक्स 2. ठीक है, तो वन वाइट और अदर क्या है यहाँ पे रेड है फ्रॉम बॉक्स 2 में से इस चीज़ की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस चीज़ की यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि आपका जो टारगेट अचीव है वो टारगेट कैसा अचीव हो रहा है कि एक बॉल क्या है वाइट और दूसरी बॉल क्या है रेड. टारगेट आपको यहाँ अचीव पता है क्या करना है. अगर टारगेट अचीव पता है यहाँ पे क्या है और साथ में बताया गया है जो केस है वो कौन सा है, बॉक्स 2 वाला. कौन सा केस है यहाँ पे आपका, बॉक्स 2 वाला. अब देखो ये बनेगा, ये आपका स्टार्ट है, मैं यहाँ इसकी ट्री डायग्राम बना रहा हूँ. स्टार्ट 3 बॉक्सेस B1 B2 एंड B3, B1 B2 एंड B3, ये क्या है 3 बॉक्सेस. अब तीनों का टारगेट एक अचीव होगा, है ना. तीनों का टारगेट यहाँ पे क्या होगा, एक अचीव होगा. मैंने टारगेट का नाम दिया यहाँ से A, ये है बॉक्स 1, ये है बॉक्स 2 और ये है बॉक्स 3. ये बोला गया. ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3. ये चीज़ है यहाँ से आपकी. ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन A, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अपॉन A, B3 अपॉन A. ये गिवन आपको यहाँ से, है ना. पहला इवेंट हुआ, सेकंड इवेंट जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी जो आपका नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले इवेंट पे. तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा ना. हम यहाँ इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसको. क्या आएगा, दूसरा इवेंट क्या है A, लेकिन कब होगा जब B1 टेक प्लेस होगा. A कब होगा जब आपका B2 टेक प्लेस होगा. तो यहाँ A जब कब होगा जब आपका B3 टेक प्लेस होगा. ये आपने टर्म पढ़ी है बेस थ्योरम के टाइम पे. लेकिन यहाँ बता दिया कि आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया, लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद कहाँ से टारगेट आया है, बॉक्स 2 से. कहाँ से आया है, बॉक्स 2 से. इसका मतलब यहाँ पे ये रिवर्स की फॉर्म में लग रहा है. कैसा लग रहा है यहाँ से आपका, रिवर्स की फॉर्म में. मतलब टारगेट अचीव हो गया है आपका A, लेकिन कब हुआ, जब कौन सा बॉक्स था, बॉक्स 2. तो बॉक्स क्या था यहाँ से आपका 2. तो मैं यहाँ इसको कैसा लिखूंगा कि बॉक्स 2 कब, जब टारगेट अचीव किया हुआ था आपका A. तो B2 अपॉन A आएगा यहाँ से. क्या आएगा, B2 अपॉन A. क्यों, क्योंकि टारगेट अचीव हो गया. वो क्या टारगेट है, 2 बॉल कौन कौन सी होनी चाहिए, ये आपका टारगेट है, लेकिन कहाँ से होनी चाहिए, बॉक्स 2 से होनी चाहिए. ये हमने यहाँ पे इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलो या फिर बेस थ्योरम बोलो, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी. अब देखिए बना आपका B2 अपॉन A. ठीक है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा लेंथी लग रहा है. नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो. क्लियर. तो टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन टारगेट अचीव होने के मेरे पास यहाँ बताया गया कि बॉक्स कौन सा है, कि कौन से बॉक्स से यहाँ पे टारगेट आ रहा है. तो बना यहाँ पे टारगेट अचीव A अपॉन यहाँ पे B2 अपॉन A. ठीक है, ये बता रहा है A का मतलब क्या है कि A आपका ऑकर्ड है ना, ये हो चुका है और ये हमने यहाँ पे आपका लेके चलना है. अब ये क्या बन के आएगा यहाँ से आपका, अब हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B2. यही तो मतलब बनेगा यहाँ से आपका. और नीचे क्या आएगा आपका टोटल प्रोबेबिलिटी, वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B1, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B3. यही तो हमने पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी में, है ना. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही तो लाई की थी हमारी यहाँ से बच्चों, है ना. अब देखो यहाँ अप्लाई करो, क्या बनेगा, A बाय B2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉक्स 2 से बॉल आनी है, लेकिन एक वाइट होगी, एक क्या होगी आपकी यहाँ पे रेड. अगर वाइट बॉल सपोज करो इस कंडीशन से आ रही है, तो पहले वाइट बॉल आएगी वो बनेगा 1 बाय, टोटल बॉल कितनी है 6, 1 बाय 6 इंटू सेकेंड बॉल क्या आपके यहाँ पे रेड, तो बनेगा यहाँ पे 3 बाय 5. और विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो आपके चांसेस जहाँ बोलो जो सैंपल स्पेस है वो भी कम होता जाएगा. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे B2 वाला केस. तो B2 वाला केस यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखो ये केस बन के आएगा आपका यहाँ 2 बाय 9 इंटू 3 बाय 8 इंटू 3 बाय 8. और थर्ड केस यहाँ से क्या बन के आएगा, ये केस बनेगा आपका यहाँ 3 बाय 10 इंटू 2 बाय
9 इंटू 2/9। और फेवरेबल केस कौन सा आपका यहाँ पे ये, तो यही आप यहाँ पुट करोगे, आपका आंसर आएगा। आंसर क्या बनेगा 2/9 इंटू 3/8 फेवरेबल अपॉन सभी का टोटल बनेगा 1/6 इंटू 3/5 प्लस बनेगा 3/9 इंटू 2/9 इंटू 3/8, 2/9 इंटू 3/8। और नेक्स्ट बनेगा यहाँ से आपका क्या, ये बनेगा 3/10 इंटू 2/9 इंटू 2/9। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप बेस थ्योरम को, तो जो आंसर निकल के आएगा फाइनली वो क्या आंसर आएगा आपका, जो B2/A। मतलब यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन टारगेट अचीव कहाँ से हो रहा है, हमने उस चीज़ की यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बात आपको समझ आई यहाँ पे। ये था क्वेश्चन नंबर 13। ये आपने बेस थ्योरम थे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, अब क्वेश्चन 14 यहाँ पे क्या बोला गया, देखो आपको बोला गया इफ A and B are two event, ठीक है, which have no point in common। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन करना ऐसे ही है, तरीका ये क्वेश्चन करने का ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वैसे आपको, लेकिन सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए समझना जरूरी था और समझ लिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया यहाँ पे, आपको बोला गया इफ A and B are two event which have no point in common, if A and B are two events which have no point in common, which have no point in common, the event A and B are, comma, the event B are, the events A and B are, यहाँ पे कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। सी है यहाँ से आपका, ये है डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, और डी है यहाँ से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसका यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग स्टार्टिंग से क्लास पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, उनको इसका आंसर आता होगा। जो इसका आंसर आया है वो आपने कमेंट सेक्शन में करके हमें बताना है कि इसका आंसर निकल के क्या आया है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन हो गया। अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15th पे। इसमें मूव करते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15th पे। क्वेश्चन 15 क्या बोला गया यहाँ पे, यहाँ बोला गया ए बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ग्रीन एंड 8 वाइट बॉल, ए बैग कंटेन 6 रेड, 4 ग्रीन एंड 8 white balls, if 3 balls are drawn at random, if 3 balls are drawn at random, find the probability of that one is red and 2 are green ball. Find the probability that 1 red and 2 क्या होना चाहिए यहाँ से आपके ग्रीन बॉल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पे ना, ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल। तो 1 रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल बॉल कितनी है आपकी यहाँ पे, आप बोलोगे 18,
तो 18 बॉल में से यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/18 इंटू, उसके बाद रेड बॉल एक ही निकालनी थी। अब तीनों इवेंट यहाँ पे एक साथ लगने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन बॉल, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 4/17 इंटू यहाँ पे नेक्स्ट फिर से ग्रीन है तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/16। कितना होगा 3/16। अब यहाँ इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, ये बनेगा 1 ज़ा, ये आएगा 3 ज़ा, ये बनेगा 1 ज़ा, ये बनेगा 1 ज़ा, ये बनेगा 4 ज़ा, ये बनेगा 1 ज़ा। आंसर आएगा 1/17 इंटू 4, ये बनेगा 1/68। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 1/68। ये आपका आंसर बन के आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर? चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ बोला गया है ए बॉक्स कंटेन 12 रेड 6 ग्रीन एंड x येलो बॉल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अलग सा क्वेश्चन है जितना मैं क्वेश्चन किया। ए बॉक्स कंटेन 12 रेड 6 ग्रीन, 6 ग्रीन एंड x येलो बॉल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ द बॉक्स इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ बॉक्स इज कितना यहाँ पे आपका 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ द बॉक्स इज 2/9। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 बॉल विच कैन बी आइदर रेड और येलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ball which can be either red or येलो, विच कैन बी आइदर रेड और येलो। जहाँ फिर यहाँ से क्या होगी रेड होगी, जहाँ फिर क्या होगी यहाँ से आपकी येलो होगी। ये चीज़ आपको निकालने को यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इक्वल टू 2/9। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 12 + 6 + x, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन बॉल कितनी है 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी आएगी यहाँ से 6/12 + 6 + s फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम इक्वल टू 2/9। ये बना, तो ये बन क्या है 9 × 6 54, 2 × ये बनेगा 18 + x। तो 54 - 36 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 18। तो x यहाँ से कितना आया 9, x यहाँ से कितना है आपका 9। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ येलो बॉल कितनी होगी 9। नंबर ऑफ येलो बॉल यहाँ कितनी होगी 9। तो 12 + 6 + 9 18 और 9 कितने होंगे 27 टोटल नंबर ऑफ बॉल। 27 यहाँ से क्या होगी टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब बोला गया यहाँ से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड और 1 येलो, 1 रेड और आइदर 1 रेड और 1 येलो। यहाँ पे आइदर बोला गया ना, तो आइदर का मतलब है जहाँ तो पहला होगा जहाँ फिर दूसरा होगा, लेकिन दोनों इकट्ठे लाइन ही करेंगे। अगर पहला होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी रेड बॉल की 12/27 प्लस अगर येलो होगा तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ से 9/27। आंसर बनेगा 21/27। यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या आंसर है 21/27। यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है किसका आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। अगर 21 27 में यहाँ पे 7 नहीं 3 से कैंसिल हो जाएगा ना आपका, यहाँ ये बनेगा 7/9। कितना आंसर आएगा 7/9 इसका आपका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ से क्या बोला गया आपको, ठीक है।
इफ टू डाइसेस आर रोल टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑन वन डाइस ग्रेटर देन द अदर। जब एक डाइस पे नंबर आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा इससे आपका दूसरे वाले नंबर से। देखो यहाँ से आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17th भैया, इफ टू डाइस आर रोल टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ वन डाइस ग्रेटर देन द अदर। जो डाइस वन पे नंबर होगा, जब किसी एक डाइस पे नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, दूसरे वाले से मेरे पास यहाँ पे लाई करेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब देखो, नंबर अपेयर ऑन वन डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर अपेयर ऑन सेकेंड डाइस, ये चीज़ हमें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। नंबर ऑफ वन डाइस इज ग्रेटर देन द अदर, ये चीज़ फाइंड करने को बोली गई है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ लाई करी है आपकी। अगर बात करूँ कि पहले वाले डाइस पे जो नंबर है वो बड़ा होगा किससे, आपका डाइस 2 से। अब देखो, अगर 1 वाला केस होगा तो 1 वाले केस में अगर डाइस 1 पे क्या होगा, 1 था ना, और इस पे क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो डाइस 1 कभी भी यहाँ पे बड़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे 2 की, क्या बात करूँ यहाँ पे 2 की, तो 2 वाले केस में कितना टाइम बड़ा आएगा, तो बोलूँगा एक ही बार, क्योंकि जब 2 को 1 से कंपेयर करूँगा तो एक ही बार यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा आएगा डाइस 1 का नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करूँ यहाँ पे नंबर क्या है 3, तो 3 इससे और इससे क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे बड़ा, तो यहाँ क्या पड़ेगा 1 + 2, है ना। पहले वाले में 0, फिर 1, फिर +2, है ना। जब 4 लूँगा तो 4 वाले में आएगा 1 2 और 3, क्या आएगा यहाँ से आपका 3। जब 5 लूँगा तो 1 2 3 और 4, तो 5 वाले केस में 4, और जब 6 लूँगा 6 वाले केस में कितना आएगा यहाँ से आपका 5, कितना आएगा यहाँ से आपका 5। ये चीज़ आपकी यहाँ लाई करेगी। अगर यहाँ से आपकी ये चीज़ लाई करेगी, अब यहाँ बोला गया है कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर अपेयर ऑन वन डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर अपेयर ऑन 2 डाइस, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड फॉर्म में गिवन नहीं है कि जो डाइस 1 है, ठीक है, उस पे नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, बोलेंगे नंबर अपेयर ऑन डाइस 1 इज ग्रेटर देन द नंबर अपेयर ऑन डाइस 2। अगर ये टर्म बोली गई है फिर तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर बोला गया नंबर अपेयर ऑन वन डाइस इज ग्रेटर देन द अदर, तो यहाँ पे पहला किसी को भी ले सकते हैं और दूसरा किसी को भी ले सकते हैं, यही दोनों केस आपके यहाँ पे लाई करेंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ नंबर अपेयर ऑन डाइस 1 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन डाइस 2, ये केस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर बात करूँ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 6 10 और 15 फेवरेबल, टोटल कितने हैं 36। सॉल्व करूँगा आंसर आएगा 5/18, कितना आएगा आंसर आपका यहाँ से 5/18। तो इसका मतलब यहाँ पे 18 में से 5 केस ऐसे होंगे जिसमें जो नंबर होगा डाइस 1 पे वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, आपका नंबर अपेयर ऑन डाइस 2 से, ठीक है। देखो टोटल 36 केस है, 15 केस में क्या होगा, डाइस 1 होगा ग्रेटर देन डाइस 2 से, 15 केस में क्या होगा, डाइस 2 क्या होगा ग्रेटर देन डाइस 1 से, और डाइस 2 इक्वल टू डाइस 1 कितना होगा 6 केस, टोटल केस कितने बन गया आपके यहाँ 36। अगर बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपेयर ऑन वन डाइस इज ग्रेटर देन अदर, तो यहाँ पे हम दोनों केस लेते 15 और 15 30/36 करते हैं। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ दैट द नंबर अपेयर ऑन डाइस 1 इज ग्रेटर देन द नंबर अपेयर ऑन डाइस 2। जो दूसरे डाइस पे नंबर अपेयर होगा उससे पहले वाले पे नंबर क्या होगा, बड़ा, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे इस फॉर्म में। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे क्या बोला गया आपको, देखो 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस थ्राइस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस थ्राइस, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर tossed thrice, comma, what is the probability of getting at most 2 head? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। What is the probability of getting at most 2 head? अब एटमोस्ट 2 हेड का यहाँ पे जो मतलब है वो आपको पता लग गया। ऑप्शन है 3/4, 1/4, 3/8, 7/8, 3/4, 1/4, 3/8 और 7/8।
8, ये आपका यहाँ पे क्या है मेरे पास ऑप्शन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से बड़े हेड नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम जितने मर्जी हेड होंगे। अब एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ पे क्या होगा, हेड जो होंगे वो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 2 होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आपके यहाँ पे हेड लाई करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे 2 हेड लाई करने चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड लाई करेंगे तो कौन कौन सा केस आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ये केस बना आपका यहाँ। इसका आंसर आएगा 1/8, पता आपको यहाँ से। इसका आंसर आएगा 3/8 और इसका आएगा 3/8। ऐड करूँगा आंसर आएगा 7/8 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन डी विच इज़ इक्वल टू 7/8। क्या आंसर आएगा यहाँ से आपका 7/8, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या है डी, क्या आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी 7/8। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का नाम नहीं यहाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट सा है, अच्छे से समझना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो यहाँ क्या बोला गया है, 3 डाइसिस आर थ्रोन, तो 3 डाइसिस का टोटल आउटकम कितना आता है, तो आप बोलोगे 216 पता आपको ना यहाँ पे, है ना, 6 की पावर 3 216। यहाँ बोला गया 3 डाइसिस आर थ्रोन, the sum of find the chances of getting a sum of 16। find the probability of getting a sum of 16। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 16। ऑप्शन है यहाँ से 11/108, 11/108, ठीक है, बी, सी और डी। बी आंसर यहाँ से क्या है आपका, बी आंसर है 5/108, 7/108, 7/108 और लास्ट आपका 1/36। क्या आपका यहाँ से 1/36। ये आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के। देखो यहाँ बच्चों कैसे करना है, 3 डाइसिस थ्रो करूंगा तो 6 की पावर 3 टोटल आउटकम कितने आएंगे 216। कितना टोटल आउटकम आएंगे यहाँ से आपके 216, ये आपको पता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6, अब 6 कैसे कैसे आ सकता है, देखो मैक्सिमम सम 18 आ सकता है और मिनिमम सम कितना आ सकता है 3, ये बता आपको। अगर 16 की बात करूँ 16 कैसा आएगा तो 6, 5, ये 16 आएगा आपका यहाँ, है ना, 6, 5, एक ये 16 बनेगा और 16 कैसा बनेगा 6, 4, क्या बनेगा 6, 4, ये बनेगा यहाँ पे आपका 16, है ना। अब देखो यहाँ अगर बात करूँ 6, 5, ये बनेगा 5, 6, 5, ये बनेगा 5, 5, 6, ये 3 आउटकम आएंगे यहाँ से। इसके आउटकम की बात करूँ 6, 4, 6 और 4, 6, 6, ये 3 आउटकम आएंगे यहाँ से आपके। तो टोटल आउटकम यहाँ कितने बने हैं फेवरेबल, 6 आउटकम। कितने बने यहाँ पे आपके 6 आउटकम, मतलब बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है कि आपका सम कितना है 16, वो कितना लाई करेगा आपका यहाँ, तो आप बोलोगे 6 फेवरेबल अपॉन 216 क्या है टोटल आउटकम, तो आंसर बनेगा 1/36 विच इज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। क्या आएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपको अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बोलेगा 3 डाइसिस आर थ्रोन, द सम ऑफ नंबर इज 15। चलिए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। 3 डाइसिस आर थ्रोन, कमा यहाँ बोला गया द सम ऑफ नंबर इज 15। सम ऑफ नंबर्स इज
15. What is the chances of getting 4 on the first dice? What is the chances of getting 4 on फर्स्ट डाइस? यहाँ पे ऑप्शन है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5. यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है? ये आपके लिए होमवर्क है जो आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आंसर आपका क्या निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 20th का. तो स्टूडेंट्स, हमने नियर अबाउट 8 से 9 लेक्चर पढ़ लिए हैं प्रोबेबिलिटी के. ये बहुत लेक्चर्स हैं. अब आपने अगर खुद से प्रैक्टिस करनी तो आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. और आप सब लोग जानते हो कल वैकेंसीज आ गई हैं अकाउंट असिस्टेंट की, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपको मैथ्स एंड स्टैट के पार्ट में आना है. तो 1 से 2 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन बहुत है आपके लिए. जब टाइम रहा तो हम और क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिवाइज करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपको हेल्प मिल सकेगी. क्लियर? तो स्टूडेंट, खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास और प्रोबेबिलिटी टॉपिक मैथमेटिक्स एंड स्टैट का. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.